नमस्कार। काव्यदीप के मंच से मैं दीप्ति सक्सेना दी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम लघु कथा लेखन पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और लघु कथा क्या है, कैसे लिखे, विभिन्न प्रश्न हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं क्योंकि लघु कथा आज के बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और सभी लोग इसको लिखना चाहते हैं, मगर असल में लघु कथा क्या है, ये जाने बिना लेखन करना उचित नहीं है। तो मैंने ये प्रोग्राम रखा है ताकि बहुत से ऐसे लोग बिना जानकारी के लेखन करते हैं और उनके लेखन में भटकाव आ जाता है। तो इस भटकाव से बचने के लिए आइए हम प्रसिद्ध लघु कथाकार श्री नेतराम भारती जी से आपकी भेंट कराते हैं। श्री नेतराम भारती जी दिल्ली से हैं। वह एक शिक्षक हैं, कवि हैं, एक लघु कथाकार हैं और एक रंगकर्मी हैं। आपका लघु कथा संग्रह ब्रीफ केस अखिल भारतीय स्तर पर लघु कथा शोध केंद्र भोपाल द्वारा कृति सम्मान के लिए चयनित हुआ है। तो आइए हम श्री नेतराम भारती जी से जानते हैं कि आखिर लघु कथा क्या है और इसका लेखन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेतराम जी, काव्यदीप के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीप्ति जी। सबसे पहले तो मैं काव्यदीप साहित्यिक मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनकी संस्थापिका आदरणीय दीप्ति सक्सेना जी को प्रणाम करता हूँ, भाई राजवीर जी को प्रणाम करता हूँ और इस मंच से जुड़े हुए ऑनलाइन तमाम उन सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिनका स्नेह आशीर्वाद समय समय पर इस मंच को मिलता रहा। मैं थोड़ा सा इको हो रहा है शायद। हाँ राजीव जी, यदि आपका माइक खुला हो तो आप उसे बंद कर लीजिए, हो सकता है इस वजह से इको आ रहा हो। जी जी। तो लघु कथा की जहां तक बात है तो आज हम लघु कथा के ऊपर बात करेंगे, उसके लेखन के ऊपर बात करेंगे, उसकी चुनौतियों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ आज के लघु कथाकार को लघु कथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों से बचना है उसे। तो बात हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर काल अपने पूर्व काल से भिन्न होता है, यह हम साहित्य में पढ़ते आए हैं। हर काल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और इन्हीं समस्याओं, इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके साहित्य उसको स्वर देता है और एक साहित्यकार की जनमानस में पहचान भी साहित्य के इन स्वरों के माध्यम से ही बढ़ती। तो आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आज के दौर को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हर कोई भाग ही तो रहा है, हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं है। उसके चेहरे पे देखें तो अपना हताशा, निराशा, संतराश, ये सब कुछ भाव नजर आते हैं। ऐसे में उसे बड़े साहित्य को, लंबी कहानियों को, उपन्यास को पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसके पास समय नहीं है, ना रुकने के लिए, ठहरने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एक साहित्यिक विधा उसके मन को सुकून दे दे, उसके मन के पुष्प खिला दे या कोई सांस्कृतिक इंद्रधनुषी छटा उसके सामने रख दे तो निश्चित रूप से वो उस विधा के प्रति आकर्षित होगा। तो ये विधा कोई और नहीं है, वर्तमान समय की सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधा है जिसे हम लघु कथा कहते हैं। मैं लघु कथा नहीं कहूंगा, लघु कथा है। लघु और कथा अलग चीज है, ठीक है? तो ये लघु कथा है इसी पर मैं जानना चाहूंगी कि लघु कथा और लघु कथा, इसमें हम लोग कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, लघु कथा, लघु और कथा में लघु जो है वो उसका विशेषण है, ठीक है। लघु कथा अपने आप में एक संपूर्ण विधा है, वो एक स्वतंत्र विधा है। लघु कथा आप शॉर्ट स्टोरी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं। हालांकि कोई ये नई विधा नहीं है, हम वेदों से देखें तो वहां से ये चली आ रही है, छोटे छोटे सूत्र वाक्य हमें वहां मिलते हैं इसके। लेकिन वर्तमान में जो लघु कथा जिसके बारे में अब बहुत चर्चा हो रही है, हर साहित्यकार लघु कथा पे अपनी लेखनी चलाना चाहता है, वो क्या है?
तो इसके मैं कुछ सूत्र वाक्य बताना चाहूंगा और आप समझेंगे कि ये लघु कथा लिखना ना केवल बहुत श्रम साध्य है, लेकिन ये इतना असाध्य भी नहीं है। ठीक है, अब लघु कथा है क्या? तो आप ऐसे समझिए कि जैसे एक गमला होता है, उस गमले में बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं। तो अगर मैं उसको उपन्यास कह दूं, तो उस गमले का एक फूल, उसे मैं कहानी कह दूं, तो उस फूल की एक पत्ती, वो लघु कथा। तो आप इसके आकार को समझ गए होंगे इस उदाहरण के द्वारा कि किस प्रकार से, मतलब ये एक बहुत ही सूक्ष्म आकार की विधा है, साहित्यिक विधा, जिसमें शब्दों की मितव्ययता होती है। हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम यहाँ पे शब्दों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज्यादा उसके अंदर फिजूल खर्ची करें। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी गरीब आदमी के घर का बजट महीने भर का, जिसमें बहुत सोच समझ करके, मतलब वो पूरे महीने में अपने बजट को खर्च करता है, वैसे ही एक लघु कथाकार को अपने शब्दों को खर्च करना चाहिए। तो लघु कथा क्या है? लघु कथा को आप यूं कहें कि एक क्षण विशेष की घटना, वो लघु कथा। एक क्षण विशेष का प्रभाव। अब आप कहेंगे कि क्षण क्या होता है, कौन से क्षण विशेष की बात हो रही? तो क्षण विशेष का मतलब ये होगा कि वो ऐसा क्षण जो द्वंद्व पे आधारित है, जो ऐसा प्रभाव जो पाठक को तुरंत, मतलब चिंतन के लिए उद्वेलित कर दे, समझने के लिए उद्वेलित कर दे, जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, तो वो क्षण। अब ये क्षण जो है, ये विसंगतिपूर्ण होना चाहिए। मैं खास तौर से बल दे करके कह रहा हूं कि विसंगति पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि विसंगति नहीं होगी तो फिर वो उपदेश कथा हो जाएगी, वो जातक कथा हो जाएगी। तो ये जातक कथा, उपदेश कथा उनसे भिन्न इसी प्रकार से होती है क्योंकि ये सामाजिक सरोकार से संबंधित है और समाज की किसी न किसी विसंगति को सामने रख करके लघु कथा रची जाती है। अब लघु कथा के कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूं ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो लघु कथा के लक्षणों में जैसे हम कहेंगे कि सबसे पहले हम शीर्षक की बात कर लेते हैं। तो शीर्षक लघु कथा का बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जिज्ञासामय होना चाहिए कि पाठक को जानने के लिए उत्सुकता हो कि भाई क्या है, क्या कहने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी एक कहानी, एक लघु कथा लिखी जिसका नाम था मैडम सिल्विया। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। अब मैडम सिल्विया कौन, क्या है, ये शीर्षक ही जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो शीर्षक लघु कथाकार को बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है क्योंकि एक बहुत लघु आकार की ये विधा है। तो शीर्षक अच्छा होता है तो मतलब आप खींच पाते हैं, पाठक को सोचने के लिए विवश कर सकते हैं, देखने के लिए कि क्या है इसमें। फिर दूसरे, इसमें एक शब्दों की मितव्ययता की बात होती है कि आप बहुत ज्यादा शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप एक अच्छी लघु कथा, कम से कम शब्दों की बात करें तो 31 शब्द से लेकर 38 शब्दों तक की भी लघु कथाएं कही गई हैं। लेकिन हम कम से कम शब्दों की बात नहीं करके हम अधिकतम शब्दों की बात करें तो लघु कथा में वर्तमान समय में जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इसके अंतिम अधिकतम सीमा को लेकर के अभी तक एक मत नहीं है। लेकिन फिर भी जो सार रूप में बात निकल के आती है, हम अलग अलग सेमिनार में, अलग अलग जगह पे जब गोष्ठियां होती हैं, बात करते हैं, विचार पढ़ते हैं, मैगजीन, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, तब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत आते हैं। लेकिन एक जो सार्वभौमिक जो एक मत बनता नजर आ रहा है वो ये है कि एक अच्छी लघु कथा जो है वो 300 350 शब्दों से लेकर के 500 शब्दों तक होती चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और ये एक तरह से अघोषित रूप से मान्य हो गया है। तो अच्छा, दूसरी एक और खास बात इसके अंदर ये है कि इसमें एक लेखकीय प्रवेश या उसके हस्तक्षेप बिल्कुल वर्जित होता है। अब आप कहेंगे लेखकीय प्रवेश या लेखकीय हस्तक्षेप क्या? कहानी में हमें गुंजाइश होती है कि हम पात्रों के बारे में बताते हुए चलें या हम उस पात्र का चरित्र चित्रण करते हुए चलें। नहीं, लघु कथा में ऐसा कोई अवकाश नहीं है आपके पास। लेखकीय प्रवेश तो संभव ही नहीं है, नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोई छूट नहीं मिलने वाली। तो बचा जाना चाहिए, विस्तार से हमें जो है उसके बारे में नहीं लिखना है, जो भी चरित्र बिल्कुल चरित्र चित्रण नहीं करना है। अगर करने के कहानी, उस लघु कथा की मांग है तो आप सांकेतिक रूप से कीजिए,
आप लक्षणा या व्यंजना में कीजिए, आप अभिधात, क्योंकि बहुत सारे शब्द यदि चरित्र चित्रण में ही खर्च कर देंगे आप, तो फिर वो उसकी शब्द सीमा बढ़ती है, और जो लघु कथा है उसका जो अ, उद्देश्य है वो उसके भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक तो इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात, अ, कि एक अच्छी लघु कथा हम उसको भी कहते हैं जिसके अंदर अ, जो संदेश है लघु कथा का, क्योंकि संदेश परक तो होती ही है, वो संदेश जो है वो शब्दायित ना हो। आप समझ रहे ना, मैं कह रहा हूं कि मैं शब्दायित ना हो बल्कि वो ध्वनित हो। अर्थात हम जो संदेश देना चाहते हैं वो शब्दों में उसको व्याख्यायित ना करें। किसी का माइक ऑन है शायद। किसी का माइक ऑन है शायद। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए सबको। जी धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूं कि संदेश जो है वो शब्दायित ना हो, अर्थात शब्दों के माध्यम से ना होकर के ध्वनित हो, सांकेतिक हो। और एक अच्छी लघु कथा के ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आप लघु कथा का अंत वहां पे करें जहां पे एक जिज्ञासा जो है पाठक के मन में उत्पन्न हो, और जहां पे लघु कथा आपकी खत्म होती है वहां से लघु कथा एक दूसरी जो है पाठक के मन में उत्पन्न भी हो जानी चाहिए। अर्थात उसके चिंतन को जो है पोषण मिलना चाहिए। अर्थात मतलब उसके अंदर कुछ और दूसरा भी विचार मतलब आए उस लघु कथा को। जो आप कहना चाहते हैं अपनी लघु कथा के माध्यम से, उसकी सारी जो चीजें जो आपने संकेत रूप में कह दी है, अब वो उसके पाठक के मन में, श्रोता के मन में जागृत हो जानी चाहिए, श्रोता के मन में उठनी चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बताता। मैंने एक लघु कथा लिखी, बहुत छोटी सी लघु कथा लिखी। उस शीर्षक मैंने रखा सदमा। अब उसको मैं बहुत संक्षेप में आपको उसके बारे में बताता कि पिता के दाह संस्कार करने के पश्चात दोनों भाई घर में आकर बैठ गए। घुटनों को अपने छाती से लगाए हुए वो दीवार से सट करके बैठे हुए थे। इतने में छोटा भाई बोला कि भैया, पिताजी तो रहे नहीं, और जो रिश्तेदार थे वे भी सब चले गए। तो बड़ा भाई कहता है कि वो तो ठीक है, काश कि आज माँ जिंदा होती तो हम ज्यादा ठीक रहते हैं, हमें इतनी मुसीबत नहीं देखने को मिलती। तो छोटा भाई कहता है कि माँ माँ तो जिंदा रहती, माँ कोई कमाती थोड़ी थी। तो बड़ा भाई कहता कमाती नहीं थी, लेकिन क्या भाई, लेकिन अगर वो जिंदा होती तो कम से कम पिताजी की पेंशन तो मिलती रहती। और यहाँ पे लघु कथा खत्म हो जाती है, और पाठक के मन में चिंतन शुरू हो जाता है कि देखो क्या बात हो रही, पिता के जाने का दुख नहीं है, पेंशन का दुख है। पेंशन का दुख है, और इसी साथ में मतलब पीछे क्या स्टोरी रही होगी और आगे क्या हो सकता है, ये दोनों इसमें हमें जो है सोचने को मजबूर करती है। जी हाँ, तो वही है कि आप अपनी लघु कथा का अंत वहां पे करें कि उसके बाद सारा सोचने का काम, चिंतन करने का काम, मनन करने का काम पाठक के जिम्मे छोड़ दीजिए। पाठक सोचने, क्योंकि तब उसी को पंचलाइन कहते हैं, वही मारक पंक्ति है। ठीक है ना, क्योंकि पंचलाइन कोई अलग से कुछ नई चीज नहीं है, मतलब ऐसा वाक्य है या ऐसी परिस्थिति जो पाठक को, दर्शक को पूरा उद्वेलित कर दे, सोचने के लिए मजबूर कर दे। एकदम से उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन, किसी का माइक फिर होना, कि कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि बस उसे वाह क्या बात कह दी है, क्या भाव संप्रेषित हुआ है। तो इसलिए अंत जो है, अब यहाँ पे देखिए अंत शब्दायित नहीं है, ये सांकेतिक है, ध्वनित हो रहा है। कहीं पे पेंशन का जिक्र नहीं किया पूरी लघु कथा में। ठीक है, मतलब पेंशन से मिलने वाले जो लाभ है उसके बारे में बात नहीं हुई है। तो एक और महत्वपूर्ण बात इसकी जो है लघु कथा की, वो ये भी है कि इसके अंदर आपको कालखंड जो है, क्योंकि इकहरी होती है, हम इसके अंदर कोई उपकथा नहीं चला सकते उपन्यास की तरह, या कई कहानियों के साथ, लंबी कहानियों में जो चलते हैं जिस प्रकार से कुछ उपकथाएं भी शामिल हो जाती हैं, हम इसमें नहीं कर सकते। लघु कथा में उपकथा के लिए किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं है।
ये एकहरापन इसके अंदर होता है। आपको एक ही कालखंड में, जैसे मैं अभी आपके साथ इस मंच पर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, ये लघु कथा एक तरह से उसी समय तक चलेगी। अब ये कहें कि हम कल फिर इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे और अपनी बात को जारी रखेंगे, तो वो लघु कथा खत्म हो जाएगी क्योंकि कालखंड चेंज हो चुका होगा। ठीक है ना? तो कालखंड जो होता है लघु कथा का, वो इकहरा होता है एक ही समय में, एक क्योंकि क्षण विशेष की घटना है, एक क्षण में उत्पन्न हुई और उसी समय खत्म हो गई। तो ये इस प्रकार की इसकी विधा है और इसमें आपको कालखंड नहीं बदलना है। अब आप कहेंगे जी कभी कभी तो बहुत सारी बातें होती हैं जो बतानी होती है। आप कहते हैं कि चरित्र चित्रण नहीं करना है, आप कहते हो कि देश काल वातावरण नहीं बताना है, आप कहते हो लेखक के प्रवेश नहीं करना है, फिर कैसे बताएंगे? कालखंड भी नहीं बदल सकते हम। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी युक्ति है। हम फ्लैशबैक यूज कर सकते हैं। जैसे फिल्मों में फ्लैशबैक होता है कि पुराने समय में चले जाते हैं, स्मृतियों में चले जाते हैं, तो यहाँ पे इसको किया जा सकता है। ये लेखक के कौशल है कि अगर लेखक में कौशल है तो वो कालखंड एक ही रखते हुए पार्श्व में जाकर के जो है वो अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को जोड़ सकता है और कहा लघु कथा का जो है कालखंड उसको भी मतलब नहीं बाधित होने दे सकता। तो एक चीज ये भी है। तो मैंने कई चीजें इसके बारे में कही कि पहली बात तो यह है कि यह कम शब्दों में लिखी जाने वाली लघु कथा है, विधा है, जिसमें 300 350 से लेकर के 500 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसमें लेखक के प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई देश काल वातावरण नहीं करना लिखना चाहिए इसके अंदर, संभव ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है आपके पास। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी न किसी समस्या को सामने रख करके, कोई ना कोई विसंगति को सामने रख करके लघु कथा लिखनी है। अब लघु कथा ऐसा नहीं है कि आप बैठ के वो लिखने शुरू कर दिया तो लघु कथा हो जाएगी। लघु कथा अचानक या अकस्मात जन्म नहीं लेती। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि सीपी में मोती होता है किसी स्त्री के गर्भ में उसका शिशु होता है तो एक काफी समय लगता है, तो वैसे ही उसको चिंतन का पोषण दीजिए। ठीक है? और ये चिंतन के गर्भ से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब तक, क्योंकि एक लेखक का चिंतन, उसकी विचारधारा उस लघु कथा के साथ जाती अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसलिए अच्छा, दूसरी एक और बात है कि बहुत लोग समाचार पत्रों में से कोई घटना उठा लेते हैं, उसको लिख देते हैं कि ये लघु कथा होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक वो आपको ही प्रभावित नहीं कर रही है, आपको लग नहीं रहा है कि एक ऐसी घटना हो गई है जो आपको कई समय तक या पूरे दिन तक झिंझोड़ के रखे हुए है, वो लघु कथा होगी। ठीक है ना? तो उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और शब्दों की सीमा का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो शब्दों की मितव्ययता बहुत जरूरी है इसके अंदर। इसके साथ साथ जो है कोई चरित्र चित्रण नहीं करना है आपको, किसी प्रकार का पात्र परिचय नहीं देना है आपको। ठीक है? तो एक अच्छी लघु कथा आप लिख पाएंगे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो है अनकहापन। एक अच्छी लघु कथा में अनकहापन बहुत कुछ छूट जाता है, रह जाता है, और वही तो इसकी महत्वपूर्ण बात है ना? तो जो आपने नहीं कहा है वो आपकी लघु कथा कहे। जो कह दिया है वो तो पाठक ने पढ़ लिया है, लेकिन जो नहीं आप कह रहे हैं, संकेत रूप से बता रहे हैं, वो जो है पाठक के मन में चिंतन के लिए बाध्य करेगा। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है लघु कथा के लिए। ठीक है जी जी। हाँ आपको जी। नेत्राम जी एक लघु कथा कहीं पढ़ी थी ऑनलाइन पटल पर कि उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एक स्त्री है, वो अपने पड़ोस में जाती है और अपनी पड़ोसन से कहती है कि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, जरा थोड़ी देर के लिए मेरी 5 साल की बच्ची को अपने पास रख लो। तो पड़ोसन कहती है, अरे तुम्हारे तो देवर घर पे आए हुए हैं, तो वहां छोड़ देती। वो कहती इसीलिए तो मैं इसे पास छोड़ के जाएगी। तो इस कहानी में बिल्कुल, आप देख लीजिए, विसंगति भी आपकी है। आवाज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी ये मुझे आवाज बहुत थोड़ी सी पसंद आई। कट के आ रही तो जी हाँ, शब्द भी कम प्रयोग किए हुए। इसके बाद है। मैं प्रीति पांडे जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो जो है आगे का कार्यक्रम संभाले और जो प्रश्न है उनके मन में वो जो है नेत्रान जी से पूछे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज इतने खूबसूरत मतलब लघु कथा कैसे लिखी जाए और क्या है सर के द्वारा, सर जितने अच्छे से बता रहे थे सर, मैं सुन रही थी। और आप सच मानी सर, जब आप बता रहे थे और जब मैं सुन रही थी तो जैसे मेरे अंदर ही लघु कथा जन्म लेने लगी थी। मतलब क्योंकि आपका बताने का तरीका इतना अच्छा था। तो जैसे सर अभी आपने कहा कि हमें पात्र का चरित्र चित्रण नहीं करना है, शब्द इतने होने चाहिए, और हमें बात जो है ऐसे कहना है कि वो मतलब सांकेतिक हो, वो स्पष्ट रूप से नहीं कहना है। बेसिकली जो लघु कथा है वो जैसे छोटी छोटी लघु कथाएं बनकर एक कहानी बनती है, तो कहानी का जो एक छोटा सा सार होता है बेसिकली, जिसको पढ़ के एक पढ़ने वाले के मन में एक उत्सुकता जागे कि अब ये क्या कहने वाले हैं ना। लेकिन क्या सर हम इसमें सांकेतिक शब्द जैसे खट 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 इस तरह से यूज कर सकते हैं, या सर्वनाम यूज कर सकते हैं नाम की जगह? जैसे सर मैंने एक बचपन में लघु कथा पढ़ी थी, क्योंकि कहानी पढ़ने का मुझे भी बड़ा शौक था, कि खट 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 शुरुआती होती है कि कट खट खट खट, तो ऋषि पूछता है कौन, तो वो बंदा कहता है मैं, और वो ऋषि दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे करते करते वो बार बार खटखटाता है और बार बार वो बोलता है मैं, और वो ऋषि दरवाजा नहीं खोलता है। लास्ट में वो बोलता है, जब बोलता है दरवाजा आप क्यों नहीं खोल रहे हैं, मैं भीग रहा हूँ, ठंड से परेशान हूँ। तो यहाँ पढ़ते पढ़ते तक ये समझ में नहीं आता कि ऋषि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, और ये बार बार परेशान हो रहा है बंदा। तो वो कहता है आपने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं अंदर नहीं आने दे रहा हूँ। और मैं का यहाँ मतलब होता है कि आपका अहम। तो जब आप कहेंगे मैं, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इट मीन्स जब वो दरवाजा बताया, उसने नाम बताया, तो वो दरवाजा खुला। तो सर क्या हम इसमें जब लघु कथा करते हैं तो उसमें सांकेतिक वर्ड्स जैसे आपने बोला खटखट, ये चर की आवाज हुई, या इस तरीके से यूज कर सकते हैं सर? और वो कैसे और कहाँ यूज करना है जिससे लघु कथा बड़ी खूबसूरत हो जाए? सर जरा आप मतलब मैं जानना चाहती हूँ सर इसको। हाँ, देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि खटखट वगैरह जैसे शब्द हैं, ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं। खटखट जी जी करना, ये जी पायल जी की झनकार की आवाज होती है, या फिर मतलब गोलियों की चलने की धड़ 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 की आवाज होती है। ये सब ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। और जी अगर सर। लघु कथा में वो एक, देखिए, कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां भी पात्र बन जाती हैं। ठीक है, ओ, कोई व्यक्ति विशेष ही पात्र हो ऐसा नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां भी पात्र के रूप में सामने आती हैं। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने लघु कथा के बारे में बात की, तो उसमें बहुत सारी परिस्थितियां महत्वपूर्ण थी बैकग्राउंड के अंदर। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि वो खटखट शब्द जो है उसके डर को बता रहा है, उसके अहब के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो यूज कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। बंदिश ये है कि आप उस खटखट के बारे में अलग से वर्णन ना करें। आप ये ना बताएं कोई बाहर खड़ा हुआ था और वो बहुत देर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, और मुझे लगता है कि शायद वो कोई आदमी होगा या कुछ ये होगा वो होगा, ऐसे आपको जो कहना है पात्रों के माध्यम से कहिए। जी जी, ठीक हमें है, किसी चीज की व्याख्या नहीं करनी है। व्याख्या नहीं जी करनी, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेखकीय प्रवेश का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए कहानी जो जहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बाद आप समझाना शुरू कर देंगे, इसके बाद मतलब जो है छोटा भाई बड़े भाई को देखने लगा, उसके मन में ये भाव पैदा हो गया कि अरे ये तो पेंशन के चक्कर में मरे जा रहे हैं, इसको पिता की कोई चिंता ही नहीं है। ये लेखकीय प्रवेश है, ये अनावश्यक हस्तक्षेप है, क्योंकि लघु कथा तो आपकी वहीं पे खत्म हो गई, वो पंच लाइन पे जाके खत्म हो गई है। तो आपको वो चरमोत्कर्ष को पहचानना है, उस चीज को समझना है कि मतलब इसको कहने से इसको, देखिए, आप लघु कथा एक लिख लेते हैं, उसके बाद आप जब दोबारा पढ़ते हैं तो आप समीक्षक बन जाइए, एक कठोर समीक्षक बनिए। आप उसमें से आ, उसकी काट छांट कीजिए। ठीक है, आप देखिए किन शब्दों को मैं छोड़ दूं, हटा दूं, किन वाक्यों को उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यदि इसको ना रखूं मैं, या इसको मैं किसी दूसरे ढंग से या परोक्ष रूप से कह दूं, या लक्षणा या व्यंजना में इस बात को रखूं, तो ज्यादा प्रभावी होगी या नहीं होगी। जब हम इस प्रकार से देखते हैं अपनी ही लघु कथा पे, जब हम एक आलोचक और एक समीक्षक की दृष्टि डालते हैं, तो जब उसमें जब काट छांट करते हैं हम उसके अंदर, उसके बाद जब लघु कथा निकल के आती है, तो वो एक प्रभावी होती है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। मैं अपनी लघु कथा लिखने के बाद जो है उसको कई बार जो है उसकी एक तरह से पड़ताल करता हूँ, उसमें बहुत काट छील करता हूँ, और मुझे लगता है कि
कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा ऊपर एक पैराग्राफ कट हो गया है, ऐसा होता है। वो अलग क्योंकि करना चाहिए अपने आप क्योंकि सही जब बात। आप लिख रहे होते हैं तो उस समय फ्लो में होते हैं, आप वर्णन कर रहे होते हैं। लेकिन लघु कथा तो वर्णन नहीं मांग रही होती ना, लघु कथा सिर्फ संकेत करती, क्योंकि उसमें शब्द सीमा होना बहुत जरूरी है, शब्दों की मितव्ययता होनी बहुत जरूरी है। तो ये एक और बहुत गति बड़ी तेज, चीज है। हम तेजी से जी आगे बढ़ते हैं, घटनाक्रम हाँ तेजी जी, से बढ़ता बिल्कुल घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसके अंदर ये भी देखिए ना आप कि लघु कथा लिखते समय जो है आप संवाद लिखते हैं। संवाद जिस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया जब चलती है, एक बोलता है, दूसरा उसकी बात सुनता है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करता है, फिर पहला प्रतिक्रिया करता है, ऐसे ही लघु कथा चलनी चाहिए। उसमें लंबा है। पॉज नहीं होना चाहिए, जब हम मध्यांतर लोग की तो आवश्यकता ही नहीं। जी जी वो सॉरी, हम बात लिखेंगे तो संवाद में बार बार ये कि उसने कहा, इसने कहा, ये सब चीजें ना लिखकर केवल केवल संवाद लिख के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हाँ। संवाद हो इसमें रहा जी हाँ, इसमें एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं जो काफी उल्लेखनीय है, कि संवाद लिखते समय किसी भी पात्र का जब संवाद लिख रहे हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। क्योंकि वो जब आप उसमें इस तरह के जब क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं आप, तो उससे वो वाक्य जो है वो अलग हट के दिखाई देता है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें। उससे ये भी पता लगता है कि अगर दो व्यक्ति कह रहे हैं तो बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसने कहा, फिर उसने ये बात कही, उसने वो, क्योंकि दो ही तो व्यक्ति हैं, एक कह रहा है दूसरा सुन रहा है, फिर पहला कह रहा है दूसरा सुन रहा है। हाँ, जैसा कि अभी प्रीति जी ने कहा कि मैं का यूज कर सकते हैं क्या पात्र के नाम के लिए, तो नहीं, मैं ये सब ठीक, आप उसका कोई नाम रखिए, उस नाम से, और दूसरे पात्र का कोई नाम हो तो उस नाम के माध्यम से उस लघु कथा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं से तो नहीं, उसको तो फिर सामान्य सा मतलब वो जैसा लगेगा कि 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे का संवाद लेखन है ना, तो उससे थोड़ा सा बचा जाना चाहिए, मुझे ऐसा पात्रों लगता का नाम हमें है। जी जी हाँ। अब इसमें भी बहुत चलिए सोचने वाली बात है कि पात्रों का नाम भी अगर आपकी लघु कथा में कुछ उसका संकेत देना चाहती है तो ऐसा नामकरण करें। इसी जी के साथ मैं अब राजवीर जी को बनाऊंगी, राजवीर तरंग, और आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है लघु कथा से संबंधित, कुछ आपको पूछना है, तो हमारे विशेषज्ञ श्री नेत्र भारती जी से आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद अपना म्यूट है आप। माइक सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है राजवीर। मुझे लगता है सर के माइक में कोई दिक्कत है राजवीर जी के। तो फिर हम प्रीति जी, यदि आपके मन में और कोई प्रश्न हाँ तो। जी जी जी, बिल्कुल दीप्ति जी। मैं ये सर जानना चाहती थी कि लघु कथा का सबसे खूबसूरत हेलो, जो है उसकी आवाज आ रही है सर? खूबसूरती किसमें होती है सर? वो मैं जानना जी चाहती जी थी, सबसे खूबसूरत बात। जी, मैं इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगी। मैं सुन नहीं पाया, बीच में राजवीर जी की आवाज आ गई थी। आप कृपया पुनः जी कहिए। जी सर, मैं ये सर ये जानना चाहती थी कि लघु कथा की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? विसंगति। विसंगति जो है ये लघु कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। वही कथ्य होता है, वही उद्देश्य होता है, वही संदेश भी होता है, और वही एक प्रकार से धुरी होती है लघु कथाकार की, जिस पर उसकी लेखनी चलती है, कि वो विसंगति का चयन करना, उस विसंगति को पकड़ना, जिसके ऊपर उसे लिखना है। अब उसको किस शैली, किस शिल्प में वो लिख रहा है, ये उसकी लेखक के कौशल के बारे में बात हो जाती है। तो विसंगति महत्वपूर्ण है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं कि रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, आदमी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से भागता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं शिष्टाचार पीछे छूटते जा रहे हैं, भाषा पीछे छूटती जा रही है, नैतिकता पीछे छूटती जा रही है, संस्कृति पीछे छूटती जा रही है, संस्कार पीछे छूटते जा रहे हैं। अब आप इनमें से देखिए क्या विसंगति हो सकती है, इनमें से ढूंढिए आपकी भाषा के ऊपर क्या कहा जा सकता है, रिश्तों के ऊपर क्या कहा जा सकता है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं।
अब हमारे अंदर वो दृष्टि होनी चाहिए, हमें वो सूक्ष्म पर्यवेक्षण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उस चीज को पकड़ें। अब लघु कथा देखिए, आप कभी भी एक साहित्यकार जो होता है ना, जैसे कवि होता है, कवि लेखनी लेकर के बैठेगा तो कविता लिख दे, ऐसा नहीं होता। ये स्वतः स्फूर्त होता है और कभी भी कहीं पे भी उसके मन में भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे ही लघु कथा भी है। आप घर में खाना खा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, सास ससुर से कोई बात हो रही है, देवरानी जेठानी से कोई बात हो रही है, या मान लीजिए कहीं कोई शोक है तो वहां पे जाने की कोई बात बात हो रही, तो वहां पे लघु कथा जन्म ले लेती। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे ये कहूं कि लघु कथा कैसे जन्म लेती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई डेथ हो गई है और घर के मुखिया को वहां जाना है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप भी चलिए। तो पत्नी ने कहा कि अलमारी खोली, साड़ी निकाली, देखना ये साड़ी ठीक रहेगी, ये ठीक रहेगी वहां पे पहन के जाने के लिए। नहीं नहीं, इसको रहने देती हूँ, ये तो कई बार पहन के जा चुकी है, सब लोग देख चुके हैं, मैं दूसरी पहन लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, केंद्र में शोक है, जहां पे जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है मानसिकता कहीं और जा रही है। उस साड़ी पे आ गई है कि मैं कैसी दिखूंगी, कैसी लगूंगी, है। तो यहाँ से मतलब वो कहानियां उत्पन्न होती है, यहाँ से उस वो लघु कथा का जन्म होता है। आप देखिए उस चीज को, समझिए, आप पकड़ लीजिए उस बात को, है ना। बच्चे मोबाइल आजकल देखते हैं घरों के अंदर कि अगर 4 लोग हैं तो 4 कोनों में मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, है? तो बात करने का समय नहीं है, लेकिन मोबाइल पे ढेरों मित्र बने हुए हैं। तो आप देखिए कि वहां से भी लघु कथा उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमें एक तरह से वो दृष्टि चाहिए उस चीज को पकड़ने की, उस चीज को समझने की, तो वो आ जाता है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और बड़े सिद्ध लघु कथाकारों को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आने लगेगी। शुरू में कुछ गलतियां होंगी और वो होती ही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। धीरे धीरे जो अभ्यास करेंगे, शुरू शुरू में ये भी होगा, लेखक के प्रवेश भी होगा, विसंगति भी नहीं होगी, ठीक है। कोई जातक कथा बन जाएगी, कोई उपदेश कथा बन जाएगी, पता चलेगा कि उपदेश देने के लिए लघु कथा लिख दी, तो वो लघु कथा नहीं होगी। कोई विसंगति, कोई समस्या केंद्र में होनी चाहिए। हाँ, एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको, कि लघु कथा में किसी समस्या को जब आप उठाते हैं तो उसके समाधान देने की अनिवार्यता नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ समाधान होना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लघु कथा का उद्देश्य सकारात्मक कोई कथा कह देना ये नहीं है। लघुता में प्रभुता होनी चाहिए, है ना। तो उसमें कथा तत्व भी हो और वो लघु भी हो और विसंगति भी हो। ये जब चीज आती है और उस पर भाषा, आपके शब्द संयोजन कैसा है आपका, तो उससे एक लघु कथाकार की पहचान बनती है। और आजकल तो ये बहुत ही प्रचलन में है, लघु कथा को हम नजरअंदाज नहीं, आज का साहित्य का लघु कथा को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर काल की अपनी कुछ विधा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस काल की ये विधा महत्वपूर्ण है। जी, जी, जी। बिल्कुल नेत्रम जी, इसी के साथ में हमारे से एक प्रश्न आया था, जो आपने बताया था कि संवाद लिखते समय उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दें, तो हरकिरत सिंह ढींगरा जी ने सवाल पूछा है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या फ़र्क है? देखिए, जब हम किसी का स्टेटमेंट, किसी का कथन को बिल्कुल एज इट इज रखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई कहानी, लघु कथा या कहानी या किसी का शीर्षक लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। उसी प्रकार से जब हम कोई अपना अपनी कथन कह रहे होते हैं, अपना कोई संवाद कह रहे होते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कोमास में, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रखना चाहिए। जी। तो जब अपना संवाद कह रहे हैं तब उसको सिंगल में रखें, लेकिन अगर अन्य पुरुष का हम संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं, या दूसरे लोगों का संवाद दे रहे हैं, तब हम उसको जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसको एज इट इज जब हम पूरा लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमास में हो जाए। जी। लेकिन जब मैं अपनी कोई बात कहूंगा, कोई संवाद कहूंगा, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास, क्योंकि लघु कथा में लिख रहा हूं तो वो अलग से झलकनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो लघु तो कथा के इसलिए जो, अंदर हम हाँ, तो इसलिए संवाद हमेशा जो है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, उसमें ही लिखना चाहिए। जी। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात
पता चली है। अब इसके बाद में मैं राजवीर जी से पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी, यदि वो प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या मैम? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है मैम? जी हाँ, जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। हाँ हाँ मैम। सर मैं ये पूछना चाहा सर, बहुत बहुत आभार आपका जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि डायलॉग और पैराग्राफ, इनका कोई क्राइटेरिया होता है कि कौन कितना रख सकते हैं, या पैराग्राफ में ही बात कहनी चाहिए, डायलॉग नहीं रखने चाहिए, इस तरह से कुछ? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लघु कथा में संवाद हो या पैराग्राफ के अंदर कोई गद्यांश हो, उसके माध्यम से लघु कथा जी जी कही जाए। देखिए, जी ऐसा जी कुछ जी नहीं है। हाँ, मैं समझ गया राजवीर जी। लघु कथा जब हम संवादों में लिखते हैं तो ज्यादा प्रभावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब संवाद हम लघु कथा में लिख रहे हैं तो पात्र संवादों के माध्यम से ही अपनी बात कह रहा है, सारी चीजें कह रहा है। उसमें लेखक के प्रवेश की संभावना ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है, एक तरह से कह लीजिए। लेकिन जब हम कोई पैराग्राफ बना करके लिख रहे होते हैं, या कोई स्वगत कथन कह रहे होते हैं, या कोई कहानी जैसे मतलब बता रहे हैं, तो उसमें लेखक के प्रवेश और हस्तक्षेप की गुंजाइश बनी रहती है, और लघु कथा के भटकने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि पाठक को आप जो, क्योंकि पंच लाइन फिर कहाँ से लेके आएंगे उसके अंदर? एक लघु कथा में मारक पंक्ति जो है, पंच लाइन जो है, वो एक उसका विशेष लक्षण और गुण भी है। वो द्वंद्व आप कहाँ से लेके आएंगे? वो तो आप संवाद के माध्यम से लेके आएंगे। तो अगर संवाद में लिख रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। गद्यांश गद्य में लिखने, गद्यांश में लिखेंगे तो उसके भटकने के चांस ज्यादा रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन दोनों तरीके से लिखी जा जी। सकती है, इसमें कोई वर्जना नहीं है। अच्छा जी जी, मैंने सर, जैसे आज, हाँ मैम, पूछिए जी, राजवीर जी आप पूछिए। हाँ जैसे सर, आज एक लघु कथा में लेख की प्रवेश था कि नेताजी ने माइक हाथ में थामते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे ग्रामवासियों। तो ये कहाँ तक ठीक है सर? नहीं, ये लेखक के प्रवेश नहीं है। ये लेखक की हाँ प्रवेश सर। नहीं है राजवीर जी। लेखक की प्रवेश कुछ और जी चीज होती है। लेखक की जी प्रवेश ये होती है कि जब पात्र स्वयं ना कह करके लेखक बोलना शुरू कर दे, लेखक हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, लेखक उसके पात्र के बारे में वर्णन करना शुरू कर दे। ठीक है, ये तो संकेत है उसके बारे में, और हल्का सा हाँ संकेत है, उसके बारे में जिक्र है। लेकिन लेखक के प्रवेश कुछ और चीज है। वो तो तब अच्छा आता है जब आप अपने संदेश को ही जो शब्द देना शुरू कर दें। जबकि संदेश जो है, आपने शायद सुना नहीं, मैं पहले बताया था कि संदेश लघु कथा में शब्दायित ना हो करके वो ध्वनित होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए। लेकिन वो अच्छा अच्छा शब्दों के माध्यम से बताना शुरू कर दे कि जी इसके बाद जी ये हुआ, जी उसके बाद गति ये हुई, उसके बाद उसको इतना बुरा लगा, उसके बाद तो ये हालात ये हो गए, सब लोग वाह वाह करने लगे, या सब लोग शोक में डूब गए। ये लेखक के प्रवेश है। ठीक है, आपको जो अच्छा कुछ कहना है, जो कुछ कहना है आपको, अब लेखक के प्रवेश से बचा जा सकता है। कैसे? आपको जो लेकिन कुछ भी कहना है वो आप सर, पात्रों के माध्यम से कहिए। आप, ठीक है, जो भी परिस्थितियां निर्मित करनी है आप पात्रों के माध्यम से कहिए। इसीलिए संवाद जी के माध्यम से कहने वाली जो लघु कथाएं हैं वो ज्यादा प्रभावी होती, सीधे सीधे दिल में उतरती। जी जी। जी अब जैसे सर, लेकिन इसका अंत इसका था कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, ये कहते हुए नेताजी कार में बैठकर चले गए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे जी पहले जी। का जो मारक पंक्ति रही होगी वो क्या होगी वो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन ये ऐसा हाँ लिखने से कोई लघु कथा की हानि नहीं है। ठीक ठीक है या सर। उस, हाँ हाँ, ऐसा कह सकते धन्यवाद हैं। सर। पर धन्यवाद। ऐसा लगता है जो राजवीर जी ने पहला बताए थे, उसमें जैसे शब्दों की मितव्ययता जो आपने भी बताया था गुण होता है, कहीं ना कहीं वो उसको हम शॉर्ट कर सकते थे उस लाइन को, और हमने इसे लंबा किया तो कहीं ना कहीं लेखकी प्रवेश तो नहीं है, लेकिन वो शब्दों की मितव्ययता वाला कॉलम आई थिंक वो हम्म लंबा हो रहा है। यही यही लेखकीय कौशल है। यहीं पे जी पता लगता है कि लेखक कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्यवान है। इसी से पता लगता है। जी
जी, जी, जी। और तो फिर हम यही जानना चाह रहे थे कि किसी लघु कहानी में या हमारी ये लघु कथा में क्या अंतर होता है? तो एक अनकहापन होता है, जैसा सर ने बताया, और जो एक चिंतन और छोड़ देता है कि चिंतन मनन के लिए छोड़ देता है, जबकि लघु कथा समाप्त हो गई होती है, मगर वो एक दूसरी नई लघु कथा को जन्म दे देती है, जो हमारे मन में, हमारे मनस में पैदा हो चुकी होती है। तो बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई श्री नेत्राम जी के द्वारा। प्रीति जी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा हमारा मंतव्य पूरा हुआ है। जी, आपका माइक खोल लीजिए प्रीति जी। जी 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 जी, मैं थैंक यू करना चाहूंगी आपका भी और सर का भी, क्योंकि सर ने आज इतने अच्छे से दीप्ति जी सब कुछ समझाया है कि सबसे पहले तो एक एक चीज क्लियर की है सर ने बहुत बारीकी से और उदाहरण सहित। जैसे जब अभी हम लोग लिखेंगे तो हमारे दिमाग में वो सारी चीजें वन बाय वन आती जाएंगी कि हाँ ये चीजें हमें बताई गई हैं सर। तो सर ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा आज का जो भी प्रोग्राम था। और इसलिए मैं सर आपको भी और दीप्ति जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो मैं बस इसके बाद तो सर मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ सकते हैं सर। बहुत खूबसूरती से आपने सर बताई एक एक चीज सर। थैंक धन्यवाद यू सो मच। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। सब कुछ क्लियर किया है और लघु कथा के तत्वों पर प्रकाश डाला है, छोटी बातें, संवाद, पैराग्राफ और जो भी कुछ उसमें होना चाहिए एक लघु कथा में, वो है। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसा कि सर ने समझाया है, तो फिर एक छोटी सी लघु कथा हो जाए उसी तत्वों को ध्यान में रखते हुए, और फिर आप लोग लिखिए। मेरा जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ। नेत्राम जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे मंच पर आके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, हमारे लिए लघु कथा लेखन में मार्ग प्रशस्त हुआ है। और मुझे आशा है कि हमारे काव्यदीप मंच के सभी लेखक, कवि, सभी लोगों को बहुत बहुत फायदा मिला होगा इससे, और अच्छी अच्छी लघु कथाएं हमें पढ़ने को मिलेगी। और के साथ में आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे काव्यदीप मंच की तरफ से एक लघु कथा संग्रह निकलने वाला है, जिसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत लघु कथा लिख डालिए और उसे हमारे लघु कथा संग्रह के लिए भेजिए। और इसी के साथ मैं प्रीति पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो प्रश्नकर्ता के रूप में, लाइव ऑडियंस के रूप में हमारे साथ में जुड़ी। और नेत्राम जी, राजवीर सिंह तरंग जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछकर सभी क्या कहते हैं दर्शकों की तरफ का प्रतिनिधित्व किया। नेत्राम भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।